पापा, आपसे कुछ पूछना था। पता है, आज मैंने सबके फ़ोन में मेरा फ़ोटो देखा है। पता नहीं, मेरे फ़ोटो के पास उन्होंने कुछ अजीब सा लिखा है। मैं तो समझ भी नहीं पाती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है मम्मा पापा, कि जब आप ही मुझे सिर्फ जानते हो, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, मम्मा जानती है, कुछ मेरे फ्रेंड मुझे जानते हैं, अपने परिवार के कुछ लोग मुझे जानते हैं, फिर ये सारे लोगों के पास मेरा फ़ोटो कहाँ से गया और ये सब लोग मुझे कैसे जानते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ। क्या पापा, मैं कोई स्टार बनी हूँ या मैंने परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई हूँ, जो सब लोग मेरे फ़ोटो के नीचे कुछ लिख रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं जैसे कुछ हुआ हो। मुझे तो अभी भी नहीं पता पापा। हाँ मम्मा और पापा, आप दोनों ने मुझे अपने घर से इतना दूर क्यों लाके सुला दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों ने मुझे खुद से दूर क्यों किया। पता है, जब मम्मा मेरी वीडियो बनाती थी, जब मैं डांस किया करती थी, क्या वो वीडियो सब लोगों ने देखा है? क्या उसी वजह से मुझे सब लोग जान रहे हैं? मेरे नाम से भी मुझे सब लोग बता रहे हैं। सब लोग मुझे बहुत कुछ मेरे फ़ोटो के नीचे लिख रहे हैं। ये सब क्या है पापा? मैं तो अभी 6 साल की बच्ची हूँ। पर पापा, मुझे एक बात और मैंने देखी है। जब मुझे आप लोगों ने इतना दूर सुलाया है, तो मुझे इतने अच्छी तरीके से सजाया क्यों था? मुझे अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनाए थे पापा मम्मा? मम्मा इतना क्यों रो रही थी? ऐसा क्या हुआ है? मैंने कोई गलती तो नहीं की ना पापा? आप लोग मुझे अपने से इतना दूर क्यों कर दिया? और जब मुझे सब लोग ऐसे हाथ में मोमबत्ती लेके, मेरा फ़ोटो लेके क्यों घूम रहे हैं शहर शहर? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना पापा? आप ही तो कहते हो कि तू तो मेरी छोटी सी जान है। फिर आपकी इस छोटी सी जान ने ऐसा क्या कर दिया? और हाँ, अगर पापा मैंने कोई गलती की है, मम्मा अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे डांटो, मुझे कुछ भी करो, पर अपने से दूर मत सुलाओ मम्मा। मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने से। पता है, जिस दिन मेरे साथ इतना बहुत गंदा हुआ था, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप लोगों की बहुत ही याद आ रही थी। मम्मा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि लोगों के मुंह पे सिर्फ मेरा नाम है, सब जगह पे मेरा फ़ोटो लगा है, सब लोग मेरा नाम ले लेके कुछ जयकारे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। पापा, मुझे भी तो समझाओ कि आखिर हुआ क्या है। पहले बेटी को देवी कहते हो, पहले बेटी को देवी कहते हो, फिर देवी के साथ ही राक्षस कापन दिखाते हो। फिर क्यों उन्हें देवी कहकर नवरात्रि में उनकी पूजा किया करते हो? पहले तो जब कहते थे कि ये तो छोटी बच्ची है, जब अपनी मानसिकता खोते हो, क्या तब वो छोटी बच्ची नहीं होती है? क्यों ऐसा हर बेटी के साथ होता है? क्यों होता है हर बेटी के साथ ऐसा? ना बच्चा बूढ़ा किसी को बख्शा जाता है। क्या क्या औरत होना गलत बात है? एक बेटी अगर घर में पैदा होती है तो क्या वो गलत बात है? अगर आज तुम इसी तरह बेटियों को ख़त्म करोगे तो कल से तुम बेटी कहाँ से लाओगे? कहाँ से तुम अपने घर का कुल दीपक जलाओगे? हर बेटी को अपना समझो, कि हर बेटी को अपना समझो। जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही बाहर वालों की बेटी है।
जैसे तुम्हारी बहन है वैसे ही दूसरों की बहन है। फिर क्यों तुम उन पे गंदी नज़रें गाड़े बैठे हो? फिर क्यों उन पे तुम गंदी नज़रें गाड़े बैठे हो? क्या कोई भी बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी? इसी डर से क्या वो घर घर में ही रह जाएगी? अगर ऐसा ही है तो देखना, आने वाले वक्त में किसी के घर में बेटी जन्म न ले पाएगी, कभी जन्म न ले पाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो तुम सभी देते हो, फिर बेटियों के साथ ही इतना गलत क्यों कर देते हो? जो इंसान आज उसी के बीच खड़ा है, पता नहीं कल कब वो राक्षस बन के खड़ा है।